दोस्तों, आज पेश है दो शिकारी। तुलसी की कौम से ये कवर चित्र है। आज तुम्हें दो शिकारियों के बारे में मिलवाते हैं जो फतेह खां और स्वयं नवाब कहलाता था अधिक पसंद करते थे। और यह है ठाकुर टिक्का सिंह। आज वर्षों बाद मेरा शिकार करने का जी चाह रहा है। चलो आज शिकार ही कराएं। किसका शिकार करने जा रहे हो नवाब साहब? देखो बेगम, हर वक्त मेरा मजाक उड़ाती रहती हो। आज हम यह साबित करेंगे क्या रहेंगे कि तो हम कितने बड़े शिकारी हैं। अच्छा, हाँ। और हमें देखना तो शेर अपने दुम हिलाना भूल जाते हैं। आज वर्षों बाद हम शिकार को जा रहे हैं, इसलिए सीख मत मारना। लेकिन अपनी पुरानी जंग लगी बंदूक लेकर फतेह खां जैसे ही घर से आंगन से निकलने को हुआ, छी, सत्यानाश! लगता है आज शिकार मुश्किल से ही मिलेगा। लेकिन किसी प्रकार अल्लाह ये करते करते जंगल में पहुंच ही गए। और खाम खा कितना खतरनाक जंगल है। मैं तो आज तक ऐसे जंगल में घुसा भी नहीं। लगता है आज वापस नहीं जा पाऊंगा। अरे कौन है? ओए! तभी झाड़ियों से खरगोश निकल कर भागा। ओह खरगोश, मैं तो डर गया था। हे। और बंदूक को सावधानी से पकड़ते हुए फतेह खां आगे बढ़ा। आज तो शेर का शिकार करके ही जाऊंगा। और अचानक सामने शेर देखकर फतेह खां के रंग उड़ गया और एकाध कदम पीछे हटने लगे। जाल तू जलाल तू आई बला को टाल तू। और बचाओ गेंडा, आह शेर! ओह! लेकिन जब दोनों की टक्कर हुई तो सपने से जागे। अरे, यह तो गधा है जिसे मैं शेर समझ बैठा था। ओह, यह तो भैंस है जिसे मैं गेंडा समझ बैठा था। फिर दोनों एक दूसरे की तरफ देखा। लगता है आप मेरी तरह शिकारी हैं। हाँ, ठाकुर टिक्का सिंह कहते हैं। अपने दिनों में बहुत हाथियों का शिकार किया करता था। तो फिर आप मेरी तरह दिलेर हैं। शेर का शिकार बड़े शौक से किया करता था। लेकिन ज़िंदगी में मैंने लाखों शेर मारे हैं। लाखों शेर? हाँ, लाखों शेर। कई बार तो मैंने खाली हाथ भी शेर का मुकाबला किया है। लगता है यह भी मेरा ही भाई है। आइए नवाब साहब, कुछ पुरानी बातें ताज़ा करते हैं। हाँ चलिए। शिकारी हमेशा शिकार से ही से तजर्बा होता है। हाँ तो बताइए, पहले आप अपनी कोई शिकार की कथा सुनाइए, फिर मैं सुनाऊंगा। तो चलिए, आप ही सुनाइए। चलिए मैं ही सुना देता हूँ। वैसे आप अपना दिल मजबूत रखेंगे। हिल हिल लेने वाला शिकार है मेरा मतलब। आपका फिक्र न मत कीजिए ठाकुर साहब। हम शिकारी का दिल लोहे का होता है। और टीका सिंह ने अपनी शिकार की कथाएं सुनाने लगा। यह तो आपको पता ही हो चुका हूँ नवाब कि मैं हाथियों का शिकार बड़े शौक से किया करता था। खुद कर्नल साहब मेरे कायल थे। एक बार उन्होंने मुझे बुलाया भेजा। और आपने मुझे बुलाया सर? हाँ टीका सिंह, क्यों, आज क्या ज़रूरत पड़ी है आपको? टीका सिंह, बहुत दिनों से अफ्रीका में एक हथनी लाए थे। हाँ, मैंने देखी थी वह हथनी। हमें क्या पता था वह हथनी कोई प्रेमी ही था। वह बहुत ही खुकार हाथी, उसका प्रेमी। ओह! अपनी प्रेमिका का पीछा करता हुआ वह भी आ गया। अफ्रीका से आ गया मतलब? हाँ। हाँ, उसने हमारे कई आदमियों को मार डाला। उस हथनी को लेकर भाग गया है। ओह! हमें इंग्लैंड से आर्डर आया है कि हथनी जिंदा गिरफ्तार करना है, और हथनी को ही। अरे भाई प्रेमी, प्रेम से पीछे प्रेमिका भागी 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 आएगी। ओह समझ गया समझ गया। और फिर हमने आदमी हाथी को गिरफ्तार करने भेजे, उनमें से कोई भी नाकाम लौटे। अब एक तुम्हारी
एक तुम ही हो जिससे हमें उम्मीदें हैं। टिक्का सिंह, तुम हाथी को गिरफ्तार कर लाओ और ब्रिटेन सरकार मुझे नौकरी से निकाल देगी। और बहुत ही गिड़गिड़ाने से तथा पैरों में पड़ने के उपरांत, उठिए कर्नल साहब, आपकी दशा देखकर मुझसे आप पर रहम आ गया। मैं आपकी तमन्ना जरूर पूरी करूंगा। और मैं अपनी बंदूक लेकर जंगल में चल पड़ा। और लेकिन जैसे ही जंगल में पहुंचा, मुझे अपनी भूल का एहसास हुआ। ओह, गोलियां लाना तो भूल ही गया। कोई बात नहीं, हाथी मुझसे वैसे भी खूब खाती है। और मैं खाली बंदूक लिए उस हाथी की और हथनी की तलाश में लग गया। तभी मेरी निगाह दोनों पर पड़ी। अरे वे रहे दोनों, कैसे प्यार से खड़ी हैं। ओह ओह डार्लिंग, इंडिया का हनीमून कैसा रहा। ओह हटो जी, कैसी बात करती हो, आज लाज नहीं आती। चलो आज हम गन्ने के खेत में लिए चलता हूँ। ना बाबा ना, बहुत खा बैठी हूँ मैं तो, अब नहीं जा सकता। और तभी अतनी की निगाह मुझ पर पड़ी। सुनो जी, लगता है आपको गिरफ्तार करने आया है मुझे, लेकिन मेरा कसूर क्या है। एक नाबालिग हथनी को अपहरण किया है, उसके से पूछ रहे हो मेरा कसूर क्या है। लेकिन तुम मेरी पत्नी हो, और पत्नी नाबालिग नहीं होती। तो फिर जाइए, मज़ा चखाइए उस शिकारी के बच्चे को। और फिर वो हाथी सुधा धुनधुनाता हुआ मेरी तरफ दौड़ा आया। ओह, अब मुझे अब मुझे नियत्ते पर इससे मुकाबला करना होगा। और फिर जैसे ही हाथी मेरे समीप आया, मैंने एक छलांग लगाई। और अब बचेगा नहीं बच्चू, मैं कुचल के रख दूंगा। आह अब देखता हूँ तू कैसे बचता है। मेरी एक टक्कर तुझे मलिया मेट कर देगी। और हाथी ने भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान मेरे स्वाग की रक्षा करना। और उधर हाथी मुझे ख़त्म करने के लिए तेज़ी से मेरी ओर लपका। और फिर जैसे ही उसने मेरे समीप पहुंचा और उछाल मारी, और मैं एक तरफ जा गिरा और फजाक ठक। और तुरंत मैंने जीप का जीप की तरफ भागा और स्टेपनी के नट खोल दिए। और फिर दोनों नट लेकर मैं वापस आया और उसके दांत पर कस दिए। हाँ, अब बोल बच्चू, मुझे ख़त्म करना चाहता है। और अपने स्वामी को गिरफ्त में देखते हाथी बुरी तरह चिंगाड़ उठी। ओह ओह, हे भगवान, यह क्या, मेरे स्वामी को गिरफ्तार हो गई। और जब हथनी मेरे पास आई और गिड़गिड़ाने लगी, मेरे स्वामी को छोड़ दो दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। उसकी गिड़गाहट मेरा दिल पसीज गया। मुझसे तेरा रोना नहीं देखा जाता। जाओ, मैंने तुम्हारे पति को आज़ाद करता हूँ, इसे ले जाकर तुम वापस अफ्रीका चले जाओ। और मैंने वो हाथी के दांत का लगा नट खोल दिया। और नट खोलने के बाद मैंने हाथी से कहा, चलो चलो, अब अपने दांत निकालो और दिखाओ और भाग जाओ यहाँ से। और लेकिन हाथी इतना जोर नहीं था कि वह अपने दांत वृक्ष से निकाल पाता। आखिर मैंने हथनी से कहा, तुम्हें अपने पति को कस कर पकड़ लो और इसे वृक्ष से खींचता हूँ। और फिर हिंसा। ओह, अब भाग जाओ यहाँ से, कभी मेरे एरिया में दाखिल होने की कोशिश मत करना, समझे। आपने मेरे स्वाग को छोड़ दिया, हमें आपका एहसान कभी नहीं भूल पाएंगे। और कहिए जनाब, मेरी कैसी लगी मेरी बहादुरी। वाकई आप बहादुर होने के साथ साथ रहमदिल भी हैं। साला बहुत लंबी आँख रहा है, मैं भी ऐसी ही आँकूँगा कि सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। अब आप कोई अपना बढ़िया सा किस्सा सुनाइए। ज़रूर ज़रूर। तब फतेह अली खान टिक्का सिंह को अपनी कहानी सुनाने लगा। यह तो मैं
आपको बता ही चुका हूँ कि ज़िंदगी में मैंने लाखों शेर मार चुका हूँ, लेकिन आप सुन कर हैरान होगे कि एक शेर को मैंने जिंदा छोड़ दिया था। उन दिनों में घर बैठा ऊब रहा था। सो एक दिन दिल किया कि मैं जान कर नफा के जंगलों में, अभी 2 ही बजे हैं, थोड़ा आराम करके चलता हूँ। और मैं आराम करने के मूड में जीप में सो गया। और अभी मुझे सोए हुए आधा घंटा ही हुआ था कि अचानक शेर सामने से दौड़ हुआ और मेरी नींद उखड़ गई। ओह शेर, अरे बेवकूफ़, क्यों वक्त के पहले मरना चाहता है? जा भाग जा यहाँ से। गुर्र। यूं यूं कि मैं जानता था कि शेर स्वभाव से स्वाभिमानी होते हैं, तो मेरी बात को उसे स्वाभिमान को चोट पहुंची। लगता है तू इस जंगल में नया आया है, बड़ा फतेह खां समझ रहा है अपने स्वयं को। अरे मेरा नाम फतेह खां ही है बच्चू, और इस जंगल में मैं नहीं बल्कि तू नया आया है। इसे कैसे पता चला कि मैं इस जंगल में नया आया हूँ? ज़रूर यह कोई पहुंचा हुआ शिकारी है। मुझे इसे भिड़ने से पहले पूरी तरह तैयार रहना होगा। तब उसने मुझसे पूछा, ठीक है, कौन कितना पहलवान है इसका फैसला शाम को पता चल जाएगा। ओके, तुम मुझे चैलेंज स्वीकार है। और फिर शेर वहाँ से चला गया। अगर मुझे इसके हाथ में किसी तरह की बंदूक निकाल दूँ तो यह मेरी एक झापड़ जहन्नुम पहुँचा जाएगा। देखता हूँ शाम तक यह कैसे तैयारी करता है। और शाम को मुताबिक चलो शुरू हो जाओ। बंदूक के बल पर अकड़ रहे हो, मेरे हत्थे इस तरह मेरे नियत्थे लड़ो। आओ मर्दवानू तुमको। सुनकर मुझे ताव आ गया। ठीक है, मैं अपनी बंदूक फेंक रहा हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। क्या? हम दोनों एक दूसरे पर एक वार करेंगे। जिसका वार खाली गया वह समझ लो हार गया। मुझे मंजूर है। मेरी तो एक ही छलांग काफ़ी रहेगी इसे ख़त्म करने के लिए। खुद को काफ़ी कॉन्फिडेंस है इस पिल्ले को, लेकिन अभी मेरी ताकत नहीं जानता। और हमारा मुकाबला शुरू हो गया। चलो पहले तुम मुझ पर वार करो। गुर्र। और फिर एकाएक उसने मुझ पर छलांग लगाई, लेकिन मैं भी कम न था। मैं तुरंत नीचे झुकाई दे गया और परिणाम स्वरूप हा, तेरा वार बेकार गया बच्चू। अब मेरी बारी है। पता नहीं कैसे वार करेगा यह मुझ पर, किंतु मुझे यहाँ से भाग निकलना चाहिए। अबे भाग कहाँ रहा है डरपोक? फैसला तो हो जाने देता, मैं वापस आऊँगा। पिकते फैसला करूँगा। इस वक्त मैं किसी काम से जा रहा हूँ। और वहाँ से भाग कर मैं शेर सीधा अपने कोच के पास पहुँचा। क्या बात है शेर सिंह, तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? कुछ मत पूछो सर, बस यूँ समझ लीजिए बाल बचा हूँ। कह दो। कहकर शेर ने सारी बात बताई। ओह, तो एक आदमी से मात खा गए आ रहे तुम। लगता है आपकी शिक्षा में कोई कमी रह गई। मैं उस कमी को समझ गया हूँ। तुम लॉन्ग जंप में ठीक है, लेकिन शॉर्ट जंप में अभी तुम एक्सपर्ट नहीं हो। इसलिए कल से मैं तुम्हें छोटी कूद की प्रैक्टिस शुरू करनी पड़ेगी। जी मैं समझ गया, कल से प्रैक्टिस शुरू कर दूंगा। और वह सारी रात में जंगल में गुजारी। अगले दिन सुबह मैं शिकार की खोज में निकल चला, और तभी मैंने रात वाले शेर को प्रैक्टिस करते देखा। अरे यह तो बिना वजह कूद क्यों लगा रहा है?
तभी उसके कोच को देखकर मैं सब कुछ समझ गया। ओह, तो जनाब अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन इसकी प्रैक्टिस होने तक मैं इनका वार कर चुका हूँगा। तभी मैं उनकी ओर बढ़ने की सोच ही रहा था, कभी एक बंदर आया, मुझसे मेरी बंदूक छीन ली। अरे बंदर भाई, मेरी गंदे दे। लेकिन फिर उसे देखते ही देखते बंदर ने वहाँ से जा, यह जा, वहाँ जा, दूर। अरे कहाँ गया? और बेख्याली में मैं यह भूल गया कि बंदर के पीछे दौड़ता हुआ मैं उन दोनों शेरों के करीब पहुंच गया था। आह, दो दो शेर, दो दो शेर हैं। एक वो तो पूरी तरह से परफेक्ट है, कोच है वह। और आज मैं छोड़ूंगा इसे, कल का अपना अपमान का बदला जरूर लेकर लूँगा। काफ़ी स्पष्टवादी दिखाई दे रहा है, बढ़िया नाश्ता, चप चप चप। लेकिन एकाएक मेरे दिमाग में विचार आया, इन दोनों के एक साथ इकट्ठा लड़ना बेवकूफ़ी होगी। अगर मैं इन्हें अलग अलग कर दूं तो इन्हें आसानी से निपट लूँगा। और मैंने तुरंत ही वहाँ से भाग खड़ा हुआ। अरे पहले इनको पहले बेवकूफ़ बनाने के लिए यह चाल है मेरे पास। अरे वह तो भाग रहा है, ज़रूर भागने में चैंपियन समझता है समय को। लेकिन तुम भूल रहा है, हम ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और अगले ही पल बब्बर शेर ने मेरे पीछे दौड़ पड़ा। हे भगवान, मेरे उस्ताद की इज्जत खराब ना करना। और बहुत जल्द ही मैं इसे पकड़ कर रख दूंगा। और मेरी चाल कामयाब हो रही, वह मेरे पीछे पीछे आ गया। और जैसे ही वो मेरे करीब से गुजरा और मैं खुद को चैंपियन समझता है, मेरे चेले को हरा कर पता नहीं तू समझ बैठा मैं समय को। अब भाग मुझसे तेज। मैंने एकदम से उसकी पूंछ पकड़ ली। अरे यह क्या कर रहा है? तुम खेल भावना नहीं खेल रही। यह तो मेरी तुझे फंसाने की चाल थी बेवकूफ़। तू दौड़ का चैंपियन है, इसलिए मैं अकल का हूँ बेवकूफ़, बचाओ। लेकिन मुझे पर कोई रहम नहीं आया। तड़ाक! और कहाँ गया पता नहीं, कितनी दूर जाके गिरेगा। कहीं भी गिरे यह, लेकिन अब हड्डी पसली तो बचेगी नहीं। चलो अब दूसरे से निमटता हूँ। और वह शेर अपने स्थान पर बैठा अपने कोच का इंतजार कर रहा था। पता नहीं उस्ताद कब तक, अभी तक तो लौटा, भगवान खैर करे। और थोड़ी देर में मुझे नज़र आ गया, अरे यह तो फतेह कहाँ आ रहा है। कहीं मेरे उस्ताद को इसने मार तो नहीं डाला। और जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा, अरे मेरे कोच कहाँ हैं? वह तो जहन्नुम चले गए। बेवकूफ़, अब तुम्हारी बारी है। नहीं मेरे उस्ताद को कुछ नहीं हो सकता। वह फतेह खां झूठ बोल रहा है ताकि मेरा हौसला टूट जाए। लगता है तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है। हाँ, तू झूठ बोल रहा है। मेरे कोच इतनी आसानी से ख़त्म नहीं हो सकते। ठीक है, मेरे साथ चल, पहले तुझे तेरे कोच की दर्शन करवाता हूँ, फिर तुझे निपटूंगा। ठीक है, चलो। और शेर मेरे साथ चल पड़ा। वह इस जगह है जहाँ मैंने उसे तेरे कोच को फेंका था, और वह उस तरह गिरा था। जाओ ढूंढो। और हम दोनों उस कोच को ढूंढने निकल पड़े। और चलते चलते जंगल की सीमा पर पहुंच गए। अरे जंगल समाप्त हो गया है। तुम्हारा कोच इन पहाड़ियों में से कहीं गिरा होगा। और फतेह खां के चलते चलते शाम हो गई, सांस फूल गई, लेकिन मेरा कोच की लाश अभी तक नहीं मिली।
फिर मेरी नज़र बराबर ही एक शेर पर पड़ी। वह रहा तुम्हारा कोच, आओ आखिरी बार उसके दर्शन कर लो। और ओह मेरे उस्ताद, यह क्या हालत कर दी मेरी, तो मेरी क्या हालत करेगा। फिर अब कर लिए दर्शन, अब अपने भगवान को याद कर लो। नहीं नहीं, मुझ गरीब को वार मत करो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, छोड़ दो। और मैं अपने दुश्मनी मोल लेने की भूल कर बैठा, मुझे क्षमा कर दो फतेह खान जी। और उसकी गिड़गिड़ाहट मेरे दिल को पिघला दिया। उठो, उठ जाओ, तुम्हें आज़ाद करता हूँ। थैंक यू फतेह खान जी, मैं आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, वरना कहीं ऐसा ना हो मैं इरादा बदल दूँ और तुम बेमौत मारे जाओ। और बिना आगा पीछा देखे शेर वहाँ से भाग खड़ा हुआ। हा हा हा। कहिए ठाकुर साहब, कैसा लगा मेरा किस्सा। वाकई नवाब साहब, आपने तो रोंगटे खड़े कर देने वाला है सारा किस्सा। वैसे आपके द्वारा फेंके जाने पर बर शेर कितनी दूर गिरा था। बब्बर शेर 7.5-8 मील ठाकुर साहब। क्या 7.5-8 मील? हाँ साला, कैसी बेउदगी आंक रहा है। खुद 7.5-8 कदम चलने लायक नहीं है और शेर को 7.5-8 मील दूर फेंक दिया। वैसे तो ठाकुर साहब और भी कई आप बीती किस्से हैं, लेकिन आप बीती रोंगटे खड़ी कर देने वाले हैं। और तभी एक किस्सा और भी याद आ रहा है। और तभी जब मैं क्या बात है नवाब साहब, आपकी बोलते बोलते रुक क्यों गए। शेर शेर बचाओ, शेर गुर्र। और जैसे ही फतेह खां ने टिका की नज़र टिका कर पीछे देखा, हे भगवान, यह क्या मुसीबत है। चिंगाड़, हाथी हाथी आ, ओह बचाओ। हा 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 हा। आज सुबह से मेरी पैर खुशक हो रही थी, दिल कर रहा था किसी को कुचल दूं। आज मौका मिला है और आज मुझे डिनर में एक साथ साथ शिकारी की मौत, दिन में छुट्टी। चप चप चप। सुनकर सुन रहे हो नवाब साहब, एक पैर के ख्वाहिशमंद है और दूसरा हमको लंच डिनर डिनर लग रहे हैं। या अल्लाह, तू भी सच्चाई से वाकिफ है। मैंने आज तक मक्खी भी नहीं मारी और आज बिना वजह किसी का लंच डिनर क्यों बन रहा है। हे भगवान, मुझे तो कुत्ते को देखकर खौफ आता है, फिर हाथी को दूर की बात है। कसम खाता हूँ कि मैंने कभी फटबाजी नहीं करूँगा। और मैं भी कसम खाता हूँ आइंदा कभी गप नहीं मारूंगा। हा 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 हा। और फिर तब दोनों एकदम चौंक गई। अरे रोहना, अरे ठुकराइन, और साथ में मेरे बच्चे और मेरे दोनों भी। हा 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 हा। अरे क्या बेहूदगी है बेगम, आप अपनी बहादुरी के किस्से सुना सुना कर मुझे बोर करते थे, सो आज मैंने आपकी बहादुरी देखने की तमन्ना इस रूप में आपके पास ले आई। हा 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 हा। और पिताजी, आप तो हाथियों के सूंड पकड़कर नीचे पटक दिया करते थे, आज क्या हो गया आपको। ही वो शर्म आती है, अपने बाप की बेइज्जती करते हो। और दोनों वहाँ से खिसक जाने में अपनी भलाई समझी। अब मैं सारी उम्र बेगम के सामने सिर झुका कर रहना पड़ेगा। आज से मैं कभी इतनी लंबी नहीं हाँकूँगा कि कोई सरेआम झूठ समझे। समाप्त दोस्तों।